देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने सामाजिक न्याय की अलख जगाने का काम किया। उस दौर में अलख जगाया जब लोग जमींदारी के झंडे के नीचे रहते थे। और देखिए स्वामी सहजानंद की पर्सनालिटी, उन्होंने क्या किया। उन्होंने जमात जोड़ने की बात की, उन्होंने जाति के विरोध, सर्व समाज के कल्याण की बात की। आज जो बिहार की दुर्गति हो रही है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है? किनका हाथ है? अरे भाई, लालू यादव के परिवार का ना हाथ है। नीतीश कुमार जी चिकन धथ बने हुए थे, बड़ी दिन तक सांप छुछुंदर की राजनीति किए, बड़ी दिन तक घूघ तान लेते थे, लालू यादव का विरोध करते थे, लेकिन अंत में तो प्रमाणित ना हो गया कि लालू और नीतीश एक ही खोटा सिक्का के दो पहलू हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। स्वामी सहजानंद सरस्वती की दिल्ली में जयंती मनाई जा रही है। मेरे साथ रोहित जी हैं। इन लोग दिल्ली में लगातार हर वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे लोगों के साथ मिलते हैं, उनके काम को, उनके योगदान को, उनके इतिहास को याद करते हैं। रोहित जी से बात करेंगे। आप लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मना रहे हैं, उनके काम को, उनके योगदान को कैसे याद करते हैं? स्वामी जी किसानों के भगवान थे, मजदूरों के प्राण थे, गरीबों के अभिमान थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के देवा गांव में हुआ। नवरंग राय से लेकर सहजानंद सरस्वती बनने में एक बड़ा संघर्ष के रास्ते पर उनको चलना पड़ा और बिहार उनकी कर्म भूमि रही। जन्मभूमि से ज़्यादा ख्याति बिहार ने उनको दी। बिहार ने तो कई लोगों के मस्तक पर तिलक लगाया, लेकिन बिहार में जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बेसहारों के लिए जो सहारा बनने का काम स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया। 1990 के बाद, 1980 के बाद, 1970 के बाद, 1947 के बाद जिन लोगों ने भी सामाजिक न्याय के नारा पर राजनीति और सियासत करने का काम किया, उन लोगों ने जमीनी स्तर पर गरीब, पिछड़ा, वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कोई सशक्त कार्य नहीं किया। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के उपरांत भी जो साल 2 साल वो जीवित रहे, उसमें उन्होंने अनवरत उन लोगों के उत्थान के लिए अद्भुत, अभूतपूर्व योगदान किया, श्रमदान किया। स्वामी जी गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों, किसानों के लिए काम तो करते हैं। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने सामाजिक न्याय की अलख जगाने का काम किया। उस दौर में अलख जगाया जब लोग जमींदारी के झंडे के नीचे रहते थे। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोग जमींदार थे। जिस परिवार में स्वामी सहजानंद का जन्म हुआ, लेकिन स्वामी सहजानंद ने अपने परिवार की चिंता न करते हुए गरीबों की, वंचितों की, जरूरतमंदों की चिंता की और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। स्वामी जी ने कहा कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा राज वही चलाएगा। स्वामी जी ने ये सपना देखा। लेकिन आज जो लोग सामाजिक न्याय के धारा पर राजनीति करते हैं, उन लोगों ने तो परिवार का पोषण किया। लालू यादव ने क्या किया? सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का नारा दिया। पोषण किसका किया? मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। इसके बाद परिवार के अलावा, निज परिवार के अलावा समय मिला तो साला, सरहज, और उससे ज़्यादा समय मिला तो जाति। पर देखिए स्वामी सहजानंद की पर्सनालिटी, उन्होंने क्या किया। उन्होंने जमात जोड़ने की बात की, उन्होंने जाति के विरोध, सर्व समाज के कल्याण की बात की। आज जो बिहार की दुर्गति हो रही है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है? किनका हाथ है? अरे भाई, लालू यादव के परिवार का ना हाथ है। नीतीश कुमार जी चिकन धथ बने हुए थे, बड़ी दिन तक सांप छुछुंदर की राजनीति किए, बड़ी दिन तक घूघ तान लेते थे, लालू यादव का विरोध करते थे, लेकिन अंत में तो प्रमाणित ना हो गया कि लालू और नीतीश एक ही खोटा सिक्का के दो पहलू हैं। स्वामी जी से इन लोगों को सीखना चाहिए। स्वामी सहजानंद ही रोल मॉडल हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो क्रांति दूत बनने का काम किया, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो काम किसी ने नहीं किया। स्वामी जी तो कांग्रेस के न धुर विरोधी थे। शुरुआती समय में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कांग्रेस ने जो योगदान दिया, और जब स्वामी जी भी जेल गए और जेल के अंदर कांग्रेसियों के भोग विलासिता से अवगत हुए, परिचित हुए, जब उन्होंने देखा
कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग जेल के अंदर भोगविलासी हैं, तो स्वामी जी का मन फट गया। जैसे दूध फट जाता है वैसे स्वामी जी कांग्रेस से बड़े दूर हो गए। उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी तो भारत के लिए अभिशाप है, और स्वामी जी ने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया। स्वामी जी ने जीवन भर जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष किया। स्वामी जी ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, अकलियत के जो भाई कमजोर थे, आर्थिक रूप से विपन्न थे, उनके सामाजिक पुनरुत्थान के लिए संघर्ष किया। हम अपील करना चाहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के परिवार के लोगों से, वंशजों से, कि बिहार को बचाने के लिए, देश के उत्थान के लिए आगे आइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत कीजिए। हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं। युवा चेतना एक स्वतंत्र संगठन है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उत्थान के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के सपनों का भारत बनाने का अगर सही काम देश की आज़ादी के बाद किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाए और स्वामी जी के सपनों का भारत बनाने में योगदान दे। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।